अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की बनी फर्जी फेसबुक आईडी कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे भाजपाई। इस मामले को लेकर भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक जेपी चंद्रवंशी ने कहा कि राजनीतिक द्वेषवश दुरुपयोग करने के लिए बनाया गया है यह फर्जी अकाउंट। चुनाव खत्म होते ही एक्टिव मोड में है सेंट्रल जीएसटी। बकाया टैक्स जमा या रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 6000 व्यापारियों को भेजा नोटिस। इस तरह से बड़ी संख्या में एक साथ नोटिस जारी होने की वजह से व्यापारियों में मचा हड़कंप। कांकेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ग्राम उलिया और माड़ पखांजूर के मध्य टेकरी के पास लगाया गया था आईडी। सर्चिंग के दौरान जवानों ने 3 पाइप बम 2 कुकर बम किया बरामद। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने की है मामले की पुष्टि। रायपुर रामनगर स्थित गुलमोहर पार्क पर बच्चों के साथ खेल रही 2.5 साल की मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने किया हमला। मासूम को कुत्ते की झुंड ने घसीटा, शरीर पर आई कई चोट। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर कुत्तों को खदेड़ा। सूरजपुर में विधानसभा चुनाव के लिए निकले एक मतदान कर्मी की अज्ञात लोगों ने की जमकर पिटाई। सोहागपुर गांव निवासी शिक्षक ठाकुर प्रसाद की 17 नवंबर को प्रतापपुर के मतदान केंद्र में लगी थी ड्यूटी। जरही खेल परिसर के पास आराम कर रहे कर्मी की कर दी गई पिटाई। मामले में पीड़ित के बेटे ने पुलिस से की है शिकायत। दुर्ग जिले के भिलाई में रविवार को कांग्रेस पार्षद अभय सोनी और उसके बेटे अमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिख समाज के सतपाल सिंह की थाने में घुसकर कर दी पिटाई। घटना के बाद सिख समाज में है काफी आक्रोश। थाने में किया गया एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व में की जाएगी बाघों और अन्य वन्य प्राणियों की गणना। पगमार्क, पेड़ों पर खरोच के निशान, मल और कील देखकर जंगली जानवरों की होगी पहचान। 7 दिनों तक चलने वाली इस तकनीक के बाद ट्रैप कैमरे की भी ली जाएगी मदद। 2 महीने तक लगाए जाएंगे ट्रैप कैमरे। बलौदाबाजार के पलारी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से पिछले 2 साल से लगातार दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। आरोपी ने बहला फुसलाकर वारदात को दिया था अंजाम। झीरम नक्सल हमले की जांच पर एनआईए की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया खारिज। इसके साथ ही मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए जांच का खुला रास्ता। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि शीर्ष न्यायालय के फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ पुलिस षड्यंत्र के एंगल की कर सकती है जांच। झीरम कांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। किसने किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा था, सब साफ हो जाएगा। झीरम के शहीदों को एक बार फिर श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच मंत्री कवासी लखमा ने दिया भावुक बयान। कहा, टी सिंहदेव दीपक बैज बड़े नेता, मैं दरी बिछाने वाला और झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता। लखमा ने कहा कि आगे भी भूपेश बघेल को होना चाहिए मुख्यमंत्री। उन्होंने आदिवासियों के लिए किया है बहुत काम। छत्तीसगढ़ में चुनाव और त्योहार का दौर खत्म होते ही धान उपार्जन केंद्रों में हलचल हो गई है तेज। किसान ट्रैक्टर, पिकअप ट्रक के अलावा बैलगाड़ियों में धान लाद कर पहुंच रहे हैं उपार्जन केंद्र। सोमवार को सबसे अधिक धान की हुई खरीदी। बलौदाबाजार के कोतवाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को रौंदा। हादसे में घायल युवक की हुई दर्दनाक मौत। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कार चालक को कर लिया है गिरफ्तार। कांकेर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र के ग्राम गोमे में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर ग्रामीण युवक को मौत की सजा देने की दी है सूचना। घटना स्थल पर बैनर फेंककर मृतक अमर सिंह उइका पर डीआरजी के लिए मुखबिरी कर 2 ग्रामीणों की हत्या करने का नक्सलियों ने लगाया है आरोप। रावघाट एरिया कमेटी ने ली है घटना की जिम्मेदारी। बिलासपुर में एक्टिवा से जा रहे युवक कांग्रेस नेता और उसके साथियों पर एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने चढ़ाई तेज रफ्तार कार। 10 फीट उछलकर दूर जा गिरा एक युवक। गंभीर रूप से घायल युवक को अपोलो अस्पताल में कराया गया है भर्ती। इससे पहले दोनों गुट में चुनावी रंजिश को लेकर विवाद के बाद हुई थी मारपीट।
अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।